बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम सादातो मशाइख़ व उलमाए किराम, जमी मुअज़्ज़ज़ मुहतरम हाज़रीन व सामईन, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि इस वक्त हम मुफ़क्किर मिल्लत इस्लामिया आबरूए मशाइख़ आले सुन्नत हज़रत अश-शेख पीर अब्दुल क़ादिर क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह आपके चौथे सालाना उर्स मुक़द्दस की इस अज़ीमुश्शान दुआइया तक़रीब में हाजिर हैं। आपके जानशीनान, आपके साहबजादगान, जानशीन मुफ़क्किर मिल्लत इस्लामिया हर दिल अज़ीज़ हज़रत सगादा पीर महमूद अहमद साहब अब्बासी क़ादरी मदज़रुल आली और अक्से मुफ़क्किर मिल्लत इस्लामिया हज़रत साहबजादा उस्मान अली साहिब अब्बासी, दोनों बरादरान और हुज़ूर मुफ़क्किर मिल्लत इस्लामिया के शागिर्दान, वाबस्तगान, मुरीदान ने जिस ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत वालेहाना अक़ीदत से अपने उस्ताज़, अपने शेख, अपने मुरब्बी के उर्स मुक़द्दस के लिए कोशिश फरमाई, यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। जब मैं हज़रत जानशीन मुफ़क्किर मिल्लत इस्लामिया की इन दिनों दौड़ धूप और मशाइख़ के इत्तिहाद, उलमा के इत्तिहाद के लिए कोशिशों को देखता हूँ तो मुझे इनकी दौड़ धूप में मुफ़क्किर मिल्लत इस्लामिया का दर्द नजर आता है। आप कोशां हैं और ये सिर्फ कमरे की हद तक नहीं, एक हाल में अपने हम नवाओं का इजलास करके खबर की हद तक नहीं, बल्कि अमलन हर जगह आप कोशिश कर रहे हैं कि जैसा मेरे वालिद गिरामी ने सारी जिंदगी आले सुन्नत को जोड़ा, मैं भी अपने वालिद गिरामी के नक्श कदम पर चलते हुए आले सुन्नत के मशाइख़, उलमा और सारे या रसूल अल्लाह कहने वालों को एक जगह जमा करूं। ये दर्द उसी को मिल सकता है जिसकी रगों में मुफ़क्किर मिल्लत इस्लामिया का खून दौड़ रहा। कहते हैं कि बेटे की 3 किस्में हैं। एक वो बेटा होता है जिसे कपूत कहते हैं, एक वो बेटा होता है जिसे पूत कहते हैं, और एक वो बेटा होता है जिसे सपूत कहते हैं। कपूत उस बेटे को कहा जाता है जो अपने वालिद की सारी मेहनत को तबाह व बर्बाद कर देता है। पूत उस बेटे को कहते हैं जो अपने वालिद की मेहनत को संभाल के रखता है, और सपूत उसे कहते हैं जो वालिद की मेहनत को संभालता भी है और मजीद उसको 4 चांद भी लगा देता है। तो मैं ये समझता हूं कि हज़रत शहंशाह बगदाद पीराने पीर की पाक निगाह के तसद्दुक़ से मुफ़क्किर मिल्लत इस्लामिया को अल्लाह ने सपूत बेटा अता फरमाया है। दुआ गो हूं कि अल्लाह आने वाले माह साल में इससे भी ज्यादा हजरत को तौफीकात खास अता फरमाए। मैं हजरत की जात के हवाले से सोच रहा था, अब्बासियों के घर में पैदा होने वाला बच्चा
उसे नाम अब्दुल कादिर दिया गया। अब किस्मत देखें जरा इस अब्दुल कादिर की। जब पढ़ने के लिए मदरसे में बैठे तो अल्लाह ने उस्ताद भी सैयद अब्दुल कादिर अता फरमाया। खुद अब्दुल कादिर, उस्ताद भी मिले तो अब्दुल कादिर। फिर तरीकत की दुनिया में ज़ाहिर चिश्ती भी हैं, नक्शबंदी भी हैं, सारे हुजूर के गुलाम सोने हैं। लेकिन क्या कहने, तरीकत की दुनिया में अल्लाह ने पीर अब्दुल कादिर को पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर की निस्बत अता फरमाई। मैं ये सोच रहा था ये अकेला अब्दुल कादिर नहीं है, इनके अंदर ये खुद भी अब्दुल कादिर, उस्ताद भी अब्दुल कादिर, शेख भी अब्दुल कादिर। जब ये तीन अब्दुल कादिर इकट्ठे हुए तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि जिस अब्दुल कादिर के सर पे हाथ पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर का हो, फिर उसका झंडा क्यों ना इस अजमत के साथ लहराए। मोहब्बत और प्यार का एक हवाला है हजरत मुफक्किर मिल्लत इस्लामिया। मैं कहूं तो मैं ज़ाहिर है उनसे मेरी मोहब्बत थी, दोस्ताना भी था, हम उस्ताद भाई भी हैं, तो इस निस्बत से मेरा वो बहुत लिहाज करते और मैंने अपना बेटा इसलिए इस जामे में दाखिल करवाया कि हमारा वो ताल्लुक रूहानी कायम रहे। लेकिन मुझे वो अल्फाज नहीं भूलते जो चिरागे गोरड़ा शरीफ, तस्वीर बाबूजी, शायर हफ्त जुबां, अल्लामा ज़मा, हजरत अल्लामा पीर सैयद अब्दुल कादिर, हजरत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह गीलानी गोरड़वी रहमतुल्लाह अलैह, आपने यहाँ तशरीफ फरमा हो के हजरत पीर अब्दुल कादिर साहब के लिए फरमाए थे। आप समझ सकते हैं कि बेबाक निडर पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जिन मोहब्बतों का इजहार किया था वो निगाहे नसीर देख रही थी कि पीर अब्दुल कादिर के सीने में शेख अब्दुल कादिर की कितनी मोहब्बत मौजूद है। तो जब तक उस्ताद निस्बत के रंग में रंगा हो, पढ़ने वाले तालिब इल्मों पर भी उस्ताद का रंग चढ़ता है। तो शुक्र है, मैं समझता हूँ जितने खुश नसीबों ने यहाँ से इल्म हासिल किया, तालीम हासिल की, पढ़े बढ़े और बहुत बड़े बड़े मकामात पर पहुँचे, आज स्टेज पर अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे, तो यकीनन ये रंग इसलिए निराला है कि हजरत पीर अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने हर एतबार से बेशुमार मेहरबानियों से नवाजा था। हजरत नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, आप कभी कभी शौक ज़ौक में मोहब्बत के अंदर आप पढ़ा करते थे हजरत पीर अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह का ख्याल क्या था, सोच क्या थी, फिक्र क्या थी उनकी। वो मुफक्किर थे और फिक्र का अंदाज कैसा था कि या रसूल अल्लाह, बस आपका दीन, आपकी मोहब्बत से हर सीना आपकी मोहब्बत का मदीना बना दिया जाए। तो वो दर्द, वो मोहब्बत हजरत पीर अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने पेश की और हजरत नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह गौस पाक की बारगाह में मोहब्बतों का नजराना पेश करते हैं। और शहंशाह बगदाद किस बुलंद हस्ती का नाम है, मेरे हुजूर ताजदारे गोरड़ा शरीफ फाते कादियानियत इमामुल मुस्लिमीन मामूर मिनर रसूल आला हजरत सैयदुना सैयद ख्वाजा पीर मेहर अली शाह गीलानी गोरड़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बाकी औलिया की रूहों को जो अल्लाह ने लताफत अता फरमाई, वो लताफत अल्लाह ने गौस पाक के बदन को अता फरमाई। आप समझे नहीं, अगर समझें तो प्यार से बोले जरा सुभान अल्लाह। यानी बाकियों की रूहें जिस मकाम पर लतीफ हैं, अल्लाह ने वो लताफत शहंशाह बगदाद गौस पाक के बदन मुबारक को अता फरमाई है। तो जिनका जिस्म इतना लतीफ है,
खुद समझ सकते हैं कि पीराने पीर की रूह की लताफत का आलम क्या होगा। अल्लाह रे क्या बारगाहे गौस जली है, अल्लाह रे क्या बारगाहे गौस जली है। गर्दन को झुकाए हुए हर एक वली है। गुलिस्तान गौसे आजम है, जरा आवाज बुलंद होनी चाहिए। गर्दन को झुकाए हुए हर एक वली है। सब उनकी इनायत है, खफी है कि जली है। हर रस्म करम उनके घराने से चली है। हर रस्म करम उनके घराने से चली है। और पीर अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है। जानशीन मुफक्किर मिल्लत इस्लामिया बैठे हैं और जानशीन नसीर मिल्लत जब यहाँ आके बैठते हैं तो बज़ाहिर जानशीन होते हैं, हकीकत में वो खुद ही तशरीफ फरमा होते हैं। और पीर जी पैगाम क्या देते हैं? मैं उनका हूँ ता हश्र नसीर उनका रहूँगा। मैं उनका हूँ ता हश्र नसीर उनका रहूँगा। सद शुक्र के उनसे मेरी निस्बत अज़ली है। सद शुक्र के उनसे मेरी निस्बत अज़ली है। अल्लाह गौस पाक के सदके से गुलिस्तान गौस आजम को सदा बहार रखे। चूँकि गौस पाक की बारगाह में सब मशाइख मोहब्बत और अकीदत से सर झुकाए हाजिर हैं, तो मैं जब यहाँ इस स्टेज पर तमाम मशाइख की नुमाइंदगी देखता हूँ तो मुझे रह रह के याद आता है कि गौस पाक के हुजूर में सारे मशाइख मोहब्बत से बैठे हैं। और गौस पाक के सदके से गुलिस्तान गौस आजम में भी मोहब्बत से सारे मशाइख तशरीफ लाते हैं। कायम हो बदन से जब कफन की निस्बत, चेहरे से अया हो पंज तन की निस्बत। नहीं, बुलंद आवाज से बोले जरा सुभान अल्लाह। ये जो पंज तन पाक का नाम है ना, जिक्र है। हजरत पीर साहब ने सारी जिंदगी पंज तन पाक का वास्ता वसीला पेश किया। और जब पीर जी का विसाल हुआ, पीर साहब का चेहरा दुनिया ने देखा, तो फिर गोरड़े शरीफ की ये आवाज सारी कायनात ने सच्चाई पर मबनी देखी। कितना प्यारा अंदाज है नसीर मिल्लत का। कहते हैं कायम हो बदन से जब कफन की निस्बत, चेहरे से अया हो पंज तन की निस्बत। चार यारों का गुलाम हो, पंज तन पाक का मोहब्बत से जिक्र करे तो क्या कहना। और यहाँ से यही दर्स मिलता है, सहाबा का अदब, आले बैत का अदब। कायम हो बदन से जब कफन की निस्बत, चेहरे से अया हो पंज तन की निस्बत। या रब मेरी तकदीर में लिख देता हश्र, ज़हरा ओ हुसैन और हसन की निस्बत।